सो आज के लेक्चर में हम जो एमसीक्यू डिस्कशन स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हम जो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड वाला जो पोर्शन है ना, वहाँ से 2 चैप्टर्स के, एक तो लिविंग वर्ल्ड और दूसरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। लेट्स स्टार्ट अवर एमसीक्यू डिस्कशन। आपको साथ के साथ, ठीक है, क्वेश्चंस पढ़ते चलना है एंड आंसर आप अपने बता सकते हैं चैट सेक्शन में। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम इंटरेक्टिव रखेंगे सेशंस, उतना ही आप लोगों के लिए बेनिफिट है। राइट, सो स्टार्ट करते हैं। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स वाला जो पोर्शन है उसमें आप सब जानते हैं कि उसमें चैप्टर्स क्या क्या आते हैं। लिविंग वर्ल्ड आता है हमारा, है ना, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आता है, प्लांट किंगडम आता है, एनिमल किंगडम आता है। तो बेसिकली आज हम लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट टाइम फिर हम प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के क्वेश्चन करेंगे। आज हम 2 चैप्टर्स ले रहे हैं, लिविंग वर्ल्ड एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीन इन ऑल ऑर्गेनिजम्स विदाउट एक्सेप्शन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसा कौन सा फीचर है, ये आपको बताना है कि ऐसा कौन सा फीचर है जो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है बिना एक्सेप्शन के। यस, ऑप्शंस आर ग्रोथ, ये क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से, ठीक है, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, सेल्फ कॉन्शियसनेस। Yes, everyone answer in the chat box. Yes, so 2 students they are answering second option. Absolutely right. That is metabolism. Metabolism क्या होता है हमारा? That is sum total of chemical reactions, sum total of all chemical reactions occurring in body, ठीक है। जो सम टोटल होता है, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, उनका जो सम टोटल होता है, दैट इज योर मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब देखिए, जो मेटाबॉलिज्म होता है उसमें 2 पार्ट्स आते हैं। एक होता है हमारा एनाबॉलिज्म, एक होता है हमारा कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म से आपको याद रखना है कट, यानी कि जो ब्रेकडाउन रिएक्शंस होते हैं दे कम अंडर द कैटाबॉलिज्म, ठीक है। जबकि जो आपके पास बिल्डिंग अप रिएक्शंस होते हैं दे कम अंडर द एनाबॉलिज्म। सो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है विदाउट एनी एक्सेप्शन उनमें मेटाबॉलिज्म देखने को मिलता है। जबकि रिप्रोडक्शन हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन जो है कुछ एक्सेप्शंस भी हैं उसमें, जैसे कि इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, राइट, ठीक है। इसके अलावा म्यूल्स, तो ये कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो कि आपके लिविंग है लेकिन रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। जबकि मेटाबॉलिज्म सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है बिना किसी एक्सेप्शन के। हमारी बॉडी है तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, हमें पता है, राइट। एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे सब लोग। क्वेश्चन है, इन द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो द वर्ड इंडिका इंडिकेट्स। जैसे हम मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या लिखते हैं, मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि ये जो हमारा इंडिका है ये क्या इंडिकेट करता है, ये जेनरिक नेम इंडिकेट कर रहा है, या ये स्पीसीज का नाम इंडिकेट कर रहा है, या ये फैमिली को इंडिकेट कर रहा है, या ये क्लास को इंडिकेट कर रहा है। यस, एवरीवन टेल व्हाट इज दिस indica is indicating in this, in the scientific name of mango,
What does it indicate? Yes. Second option. Yes, you are right. That is your specific epithet. ठीक है, जो हमारा बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर होता है ना, उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ यूनिवर्सल रूल्स हैं, जिसमें हमारे पास एक तो ये आता है कि जो फर्स्ट जो वर्ड है आपके बायोलॉजिकल नेम में, वो आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है जीनस को, जबकि जो सेकंड वर्ड होता है हमारा, ये इंडिकेट करता है स्पीसीज को. सेकंड वर्ड इंडिकेट द स्पीसीज. सो स्पेसिफिक एपिथेट इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 3. वीट बिलोंग्स टू बताएंगे सब लोग. इट बिलोंग्स टू फैमिली सोलेनेसी, ऑर्डर पोल्स, क्लास पोल्स, फैमिली एनाकार्डियेसी. वीट का ऑर्डर पूछा गया है, ये फैमिली या क्लास जो भी है, राइट आंसर आप बताएंगे. यस, एनीवन नोज इट्स आंसर? इट्स ऑप्शन नंबर, यस, इट इज ऑर्डर पोल्स. यस, सेकंड. देखिए, अगर हम वीट की बात करें तो वीट का जो बायोलॉजिकल नेम होता है दैट इज ट्रिटिकम एस्टिवम. ठीक है, जो आपके पास ट्रिटिकम एस्टिवम है, ये वीट का बायोलॉजिकल नेम होता है. इसमें आप देख रहे हैं कि जो हमारा जो ट्रिटिकम है, ये हमारा क्या होगा, जीनस होगा, जबकि जो आपका एस्टिवम होगा यहाँ पे, ये आपका क्या होगा, स्पीसीज होगा. सो ट्रिटिकम एस्टिवम, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका वीट का बायोलॉजिकल नेम आ गया. ठीक है, अब यहाँ पे फैमिली क्या होगी, फैमिली क्या होती है वीट के केस में, फैमिली होती है पोएसी फैमिली. जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है ना, उसमें भी आपको ये टेबल मिल जाएगा. बायोलॉजी की जो एनसीईआरटी है 11th क्लास की, उसमें भी आपको ये टेबल मिल जाएगा फर्स्ट ही चैप्टर में. फैमिली जो है पोएसी वीट के केस में, और ऑर्डर जो है क्या होता है वीट के केस में, पोल्स ऑर्डर रहता है. ठीक है, और क्लास क्या है, वीट मोनोकॉट है ना, तो मोनोकॉटिलिडने. एंड अगर आप डिवीजन की बात करें तो इसको किस में रखा गया है, एंजियोस्पर्म. ठीक है, सो एंजियोस्पर्मी इसका क्या आ जाएगा, डिवीजन. एंजियोस्पर्मी आ जाएगा इसका डिवीजन. राइट, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा आपका क्लास पोल्स, दैट इज योर, सॉरी, ऑर्डर पोल्स, दैट इज योर ऑप्शन नंबर सेकंड, बी ऑप्शन. दिस इज द राइट वन, ऑर्डर पोल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग. इस क्वेश्चन का राइट आंसर आई होप सबको पता लग गया होगा, सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर था. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है. फर्स्ट स्टेटमेंट आपको बोली गई है, इंक्रीज इन द मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ. सेकंड बोला गया है, माउंटेन्स एंड सैंड ड्यून्स नॉट ग्रो. थर्ड बोला है, लिविंग ऑर्गेनिज्म शो इंट्रिंसिक ग्रोथ. फोर्थ बोला है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन. यस, एवरीवन आंसर विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. Yes, what is the answer? One answer came, one more answer came, that is second option. Yes, second option ही आपका करेक्ट होगा. क्यों होगा, क्योंकि जो माउंटेन्स होते हैं ना, हम बोलते हैं कि जो हमारा ग्रोथ है, ग्रोथ हमारा क्या है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स. दे आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, दे आर द टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ.
ठीक है, तो अगर हम माउंटेन्स में देखते हैं तो माउंटेन्स के ऊपर अगर किसी सब्सटेंस का एक्यूमुलेशन हो रहा है, माउंटेन के ऊपर अगर किसी सब्सटेंस का एक्यूमुलेशन हो रहा है ना, तो इंक्रीज इन मास तो वहां पर भी होगा। ठीक है, मतलब ग्रोथ तो वहां पर भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि ग्रोथ क्या होता है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। सो माउंटेन्स और जो सैंड मोल्ड्स हैं वो भी आपके ग्रो करते हैं। कैसे हमें पता चला, क्योंकि उसमें भी क्या हो रहा है, जो मास है वो इंक्रीज हो रहा है बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ द मटेरियल ऑन देयर सरफेस। सो इसीलिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये बिल्कुल गलत है कि ये ग्रो नहीं करते हैं ना, इसमें भी ग्रोथ हो रही है। कैसे हो रही है आपको बता दिया। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ इन बैक्टीरिया, अमीबा, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ इन। सिनोनिमस का मतलब क्या हुआ कि रिप्रोडक्शन और ग्रोथ को आप एक तरीके से सिनोनिमस मान लो। मतलब किस में होता है ऐसा, बैक्टीरिया में होता है, अमीबा में होता है, या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, या बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड में। यस, आंसर्स आर कमिंग लाइक ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4। यस, इसका आंसर होगा बोथ 1 एंड 2। ठीक है, अगर हम बात करें बैक्टीरिया के केस में और अमीबा के केस में, तो इनमें क्या होता है, जो रिप्रोडक्शन होता है दैट इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। अब ऐसा क्यों होता है, कैन एनीवन टेल मी द रीजन। देखिए, अगर हम बात करते हैं कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया की, या अगर बात करें जो यूनिसेलुलर, जैसे हमारे पास अमीबा है या फिर एल्गी है ना। अमीबा की बात करें हम, यूनिसेलुलर अमीबा की बात करें, या फिर एल्गी की बात करते हैं हम, या बैक्टीरिया की बात करते हैं, ठीक है, जो कि यूनिसेलुलर है। बैक्टीरिया हमारा यूनिसेलुलर है। तो इनमें क्या होता है, इनमें हम बोल रहे हैं कि रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। ग्रोथ हम यहाँ पे क्या मान के चलेंगे, दैट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, है ना। तो मतलब ये दोनों चीजें जो है, अब रिप्रोडक्शन में क्या होगा, रिप्रोडक्शन में होता क्या है, रिप्रोडक्शन में मतलब जो एक ऑर्गेनिज्म है वो अपने ही तरीके के जो अदर ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, मतलब ऑफस्प्रिंग है, उसको प्रोड्यूस कर पा रहा है। ठीक है, तो इनमें क्या हो रहा है, बैक्टीरिया और अमीबा में ये दोनों चीजें जो है आप सिनोनिमस इसीलिए मानेंगे क्योंकि ये दोनों चीजें साथ में चल रही हैं, एक तरीके से आप ऐसे समझ लीजिए, है ना। रिप्रोडक्शन में यही होगा कि एक जो पेरेंट है उससे जो है वो आगे और जो ऑफस्प्रिंग है वो प्रोड्यूस होंगे। जबकि यहाँ पर हो क्या रहा है कि अगर आप बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी और अमीबा में देखते हैं तो इनमें जो है ग्रोथ अगर हो रही है तो ग्रोथ को आप कैसे मानेंगे कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स हो रहा है ना। सो इसीलिए आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे सब लोग। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल द ऑर्गेनिज्म, यस, तो इस चीज के लिए एक्सप्लेनेशन आई थी कुछ स्टूडेंट्स की। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस ग्रोथ। ओके ओके, यस, राइट राइट, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय द सेल डिवीजन। यस, तो क्योंकि वहां पे सेल डिवीजन होगा, योर आंसर इज राइट। जैसे अभी हमने बताया कि सेल डिवीजन होगा, अगर सेल डिवीजन हो रहा है तो क्या हो रहा है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स हो रहा है ना, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स हो रहा है, तो यही इसका रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे सब लोग। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, शो ग्रोथ बट नॉट कॉन्शियसनेस, सेंस देयर सराउंडिंग्स, are not self-replicating. What is the right answer? ये बताना है कि सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसी कौन सी चीज है जो सारी के सारी ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। फर्स्ट ऑप्शन,
जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सारे के सारे रिप्रोड्यूस करते हैं? नो, दिस इज इनकरेक्ट। कुछ हमारे पास ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। अगर आप 11th क्लास की बुक भी देखते हैं, एनसीईआरटी है ना, तो उसमें भी कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि आपके रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि जो इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हैं, इन स्पाइट ऑफ दैट कि वो लिविंग हैं, लेकिन फिर भी वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा अगर अदर एग्जाम्पल्स देखें, म्यूल्स, ठीक है, और स्टीराइल वर्कर बीज, स्टीराइल वर्कर बीज, ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। मतलब तो आप ये मान सकते हैं कि रिप्रोडक्शन इज नॉट ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि ये सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म के केस में नहीं हो रहा है। तो आपसे तो ये पूछा कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यस, एक बार फिर से रीड करिए ध्यान से, देन आंसर करिए। ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर आ रहा है। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दे कैन सेंस देयर सराउंडिंग्स, दे कैन सेंस देयर सराउंडिंग। सेकेंड ऑप्शन में तो लिखा है दे शो ग्रोथ बट नॉट कॉन्शियसनेस। ये तो गलत है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्शियस होते हैं ना, कॉन्शियस होते हैं। आप लोग जैसे लिविंग हैं तो आप लोगों को पता है कि आपके इधर उधर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। दैट मीन्स यू आर कॉन्शियस ऑफ योर सराउंडिंग्स, यू आर कॉन्शियस ऑफ योर सराउंडिंग्स, राइट। तो यहां पर अगर हम देखें, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दे कैन सेंस देयर सराउंडिंग्स। जैसे आप लोगों को पता है आपके सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है ना, एनवायरमेंटल कंडीशंस कैसी हैं और जो भी कंडीशंस है वो कैसी है। सो यू हैव एबिलिटी टू सेंस योर सराउंडिंग्स, सो दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसकी फुल फॉर्म बताइए। ICBN स्टैंड्स फॉर, ICBN स्टैंड्स फॉर, what is the full form of ICBN? Yes, answer is coming like second option. That is international code for botanical nomenclature. International code for botanical nomenclature. Yes, right. ICBN की full form है International Code for Botanical Nomenclature. Next question. यहाँ पे आपको बताना है कि जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो होता है ना, जिसमें आप लिखते हैं, जैसे बायोलॉजिकल नेम आप लिखते हैं तो आप उसमें जीनस लिखते हैं, है ना, फिर आप स्पीसीज लिखते हैं। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के जो रूल्स हैं उनमें से इनकरेक्ट कौन सा है, ये आपको बताना है। पहला बोला गया है बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड प्रिंटेड इन इटैलिक्स। सेकेंड बोला गया है first word is genus and the second word denotes the specific epithet. Third बोला है both the words are underlined when handwritten separately. Both the words start with the capital letter. गलत बताना है, incorrect. Yes, बहुत easy question है. Everyone answer. Incorrect statement. सो बहुत से लोगों के आंसर आए हैं ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ग्रेट। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है,
क्योंकि आपको पता है कि दोनों वर्ड्स आपके पास कैपिटल लेटर से नहीं स्टार्ट होते हैं ना। जैसे मैंगो का अगर मैं बायोलॉजिकल नेम लिखती हूँ मैंगीफेरा इंडिका, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिका मेरे पास स्पीसीज है, तो इसका जो पहला जो यहाँ पे लेटर है ना, वो स्मॉल है, जबकि यहाँ पे कैपिटल है। नेक्स्ट इज सिलेक्ट द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी। ऑड वन बताना है आपको यहाँ पे। आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स। कोई मुझे बताइए कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो होता है ऑर्गेनिजम्स के बीच में, उसके लिए हम एक साइंटिफिक टर्म बोलते हैं, क्या टर्म होती है वो, ये भी बताएंगे और आंसर भी करेंगे इस क्वेश्चन का। यस, डेफिनेटली ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर आएगा, है ना। जो क्लासिफिकेशन होती है, जैसे हम पढ़ते हैं आगे प्लांट किंगडम में भी आप पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं, जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड जो हमारे पास क्लासिफिकेशन होती है उसको क्या बोलते हैं, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, है ना। जो कि आपके पास इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के ऊपर बेस्ड होगा, उसको बोलते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसे जो हमारे प्लांट किंगडम है उसमें हम पढ़ते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि आपका बेंथम एंड हुकर ने दिया है। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो कि किसने दिया है, लीनियस ने दिया है ना। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया है, बेंथम एंड हुकर ने। और जो इवोल्यूशनरी स्टडीज के ऊपर बेस्ड है वो कौन है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। यहाँ पे टैक्सोनॉमी में आइडेंटिफिकेशन भी होता है, क्लासिफिकेशन भी, नॉमेनक्लेचर भी, तो ये आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, ऑड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है यहाँ पे। यस, ग्रेट, दैट इज थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन आपके पास यहाँ पे बिल्कुल गलत है ना। जबकि अगर हम देखते हैं अदर सारी की सारी स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही आपको दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the odd one with respect to genus which contains many species. Panthera, Homo, Solanum, both 1 and 3. देखिए, जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का ऑर्डर बनता है ना, वो सबसे पहले आपको याद रखना है। स्पीसीज होता है, फिर क्या होता है, जीनस, ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज जीनस, देन फैमिली, group of similar genera comes in family, then order, then class, then phylum और division, जिसमें हम फाइलम यूज करते हैं एनिमल्स के केस में, डिवीजन हम यूज करते हैं प्लांट्स के केस में, ठीक है। और किंगडम जो कि आपका क्या है, हाईएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। किंगडम इज द हाईएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, है ना। ये ऑर्डर चलता है हमारा। तो आपसे पूछा गया है ना कि ऑड वन बताइए जिसमें बहुत सारी स्पीसीज आती हैं, है ना। अब जो जीनस है, आप लोगों को ये तो पता है कि जीनस हमारा क्या होता है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। तो ये बोला गया है कि जिसमें बहुत सारी स्पीसीज आती हैं वो बताना है आपको। क्वेश्चन को समझिए ध्यान से, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, है ना। तो अगर हम पैंथेरा की बात करते हैं, देखिए जैसे अगर मैं बात करूं लॉइन की, तो लॉइन का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है पैंथेरा लियो, यही होता है पैंथेरा लियो। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं अपने लियोपार्ड की, तो इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा पार्डस, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं टाइगर की, तो इसका होता है पैंथेरा टाइग्रिस, राइट। सो आप देख सकते हैं कि इसमें मतलब पैंथेरा अगर मैं जीनस बोल रही हूँ तो इसमें देखिए ये सारे आ जाएंगे हमारे, लॉइन भी आ रहा है ना, लियोपार्ड भी आ रहा है जिसका नाम पैंथेरा पार्डस होता है, टाइगर आ रहा है, इस तरीके से। और
उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं पोटैटो और ब्रिंजल की, पोटैटो और ब्रिंजल की अगर हम बात करें, सो ये आपके पास क्या है, डिफरेंट, पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीसीज बट दे बिलोंग टू द जीनस सोलैनम। क्या जीनस है इनमें, सोलैनम है। अब सोच के बताइए जरा, क्या लगता है आपको ऐसा कौन सा जीनस है विच कंटेन मैनी स्पीसीज? ये वाली क्लास जो है ना, एक स्टूडेंट ने पूछा है, ये पीजीटी क्लास चल रही है। एक्चुअली आपकी पीजीटी क्लास आई थिंक अलग से भी होगी जो वैशाली मैम ले रहे हैं, बट ये जो क्लास हो रही है ना, ये दोनों के लिए बेनिफिशियल है, पीजीटी टीजीटी दोनों के लिए बेनिफिशियल है ये क्लास, राइट? क्योंकि ये जो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो ये बेसिक चीजें, ये तो दोनों में ही है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा होमो। ठीक है, जैसे हम होमोसेपियंस बोलते हैं, है ना, होमोसेपियंस किसका नाम होता है, ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नेम होता है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, 11th का आंसर है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर करिए सब लोग। अभी अभी हमने पढ़ा ये पूरा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का ऑर्डर, ठीक है, तो इसका आंसर सब लोग करेंगे। जीनस इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली, ऑर्डर, स्पीसीज, क्लासेस। जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का ऑर्डर हमने देखा वहां से ये क्वेश्चन है। यस, जीनस इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, है ना, जीनस इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। देखिए आपको बस इतना याद रखना, स्पीसीज आपको पता है सबसे नीचे आएगा, है ना, स्पीसीज हमारा सबसे नीचे आएगा। स्पीसीज क्या है, ग्रुप ऑफ जो रिलेटेड इंडिविजुअल्स हैं, है ना, या सिमिलरिटीज जिन इंडिविजुअल्स में हैं, तो उसका जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज। उसके बाद आपको याद कर लेना है फिर जीएफ, जीएफ है ना, उसके बाद आपको गर्लफ्रेंड याद करना है जीएफ, डी से आप याद करेंगे जीनस, एफ से याद करेंगे फैमिली, राइट। फिर आपको ऐसे याद रखना है, कभी नहीं भूलोगे, ऐसे याद रखना है कि जो गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड ने आपको क्या दिया, ऑर्डर दिया, है ना, ऑर्डर दिया। ऑर्डर किस चीज के लिए दिया, क्लास लगाने के लिए, है ना। ऐसे समझ लो कि आप जो है वो रोज जो है कॉलेज से एब्सेंट होते हो, तो जो जीएफ है, जीएफ ने आपको ऑर्डर दिया, क्या ऑर्डर दिया, डेली क्लास लगाने का। ठीक है, अब इसको कभी मत भूलना, स्पीसीज, फिर जीएफ, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, राइट, ये हमारा ऑर्डर बनेगा। देन फाइलम, फिर आप सब लोगों को पता है कि हम जैसे पढ़ते हैं फाइलम, है ना, फाइलम हम एनिमल्स के केस में पढ़ते हैं ना, एनिमल किंगडम में। डिवीजन हम किसके लिए पढ़ते हैं, प्लांट्स के केस में पढ़ते हैं। सो जीनस इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड, ग्रुप ऑफ रिलेटेड, यस, इट इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। ठीक है, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए ना, ये वाला ऑर्डर अगर आपको याद होगा तो आप आसानी से बता सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे अगर मेरा जीनस है ना, स्पीसीज था सबसे छोटा बेसिक यूनिट, ठीक है, फिर यहाँ पे देखो जीनस है, तो पीछे वाले को पकड़ लेंगे बस यहाँ पे, है ना। तो मतलब जीनस से पीछे कौन था टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में, स्पीसीज। तो जीनस क्या होगा हमारा, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, क्लियर, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। जैसे ही आप फैमिली की तरफ बढ़ोगे तो पीछे वाला जो है उसको पकड़ लेंगे फिर से, है ना, तो फैमिली क्या हो जाएगा, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, राइट। अच्छा अब देखो ऑर्डर क्या होगा हमारा, व्हाट इज ऑर्डर, ऑर्डर से पीछे कौन है, ऑर्डर से पीछे कौन है, फैमिली। सो ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज किसमें आएगा हमारा, ऑर्डर में, है ना। फिर उसके बाद क्या है हमारा, क्लास। तो क्लास क्या होगा, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स, इससे पीछे क्या था, ऑर्डर था। सो ग्रुप ऑफ रिलेटेड
ऑर्डर्स इज कॉल्ड क्लास। तो मतलब बेसिकली क्या है कि जो उससे पीछे वाला है ना, बस उसी से आपको रिलेट करना है, जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की में जो ऐसे ऑर्डर चलता है, स्पीसीज, फिर जीएफ बताया मैंने, फिर जीएफ ने ऑर्डर दिया क्लास जाने का। तो इस तरीके से सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ मूविंग टू अवर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मार्क द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। फेलिडी फैमिली बोला है, सोलेनेसी बोला है, कैनिडी फैमिली बोला है, कार्निवोरा बोला है। ऑर्डर बताना, यहाँ पे बताना है कि कौन सा आपका इनकरेक्ट है। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते ही पता लग रहा है। यस, सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन आंसर कर रहे हैं सब लोग। 13th का सेकंड लगाइए थोड़ा सा, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो ये जो सारी की सारी है ना, तीनों की तीनों ये फैमिली बताई गई हैं आपको, है ना। ये क्या है, फैमिलीज हैं। फैमिलीज के लास्ट में ए ई आता है, जैसे फैलिडी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली पढ़ा है आपने, ये कैनिडी फैमिली आपने पढ़ा होगा, लिलियसी फैमिली, फेबियसी फैमिली। तो फैमिलीज के लास्ट में क्या आता है, ए ई, तो ऐसा समझो, है ना। सो यहाँ पे फैमिली कौन सी नहीं है, जो फैमिली नहीं है वो ये आपका ऑड वन होगा। कार्निवोरा क्या फैमिली है कोई, नो, कार्निवोरा कोई फैमिली नहीं है। कार्निवोरा क्या है, ऑर्डर है। कार्निवोरा आपका ऑर्डर है, बाकी ये सारी फैमिलीज है। फैमिली के लास्ट में ऐसे होता है ए ई, जैसे फेलिडी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली, लिलियसी फैमिली, इस टाइप से। अब मुझे कोई बताओ कि जो फेलिडी फैमिली है उसमें किसको इंक्लूड किया जाता है। फेलिडी फैमिली इंक्लूड्स व्हाट, एनीवन नो। ओके ओके, नाउ अंडरस्टूड, दैट्स ओके। देखिए जो हमारे पास फेलिडी फैमिली है ना, उसमें किसको इंक्लूड किया जाता है ये आपको बताना है। देखो सबसे पहले तो एक हमारा होता है जीनस, जिसका नाम है फेलिस जीनस। ये एक जीनस है, फेलिस जीनस, ठीक है। यहाँ पे जो फैमिली होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, दैट इज योर फैमिली फेलिडी, फैमिली फेलिडी कहलाएगी यहाँ पे, ठीक है। और इसमें कौन आते हैं, इसमें आते हैं हमारी कैट्स, कैट्स, राइट। और अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कैनिडी फैमिली की, अगर मैं बात करूं तो इसमें मेनली इंक्लूड किया गया है डॉग्स को, इसमें डॉग्स को इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कम्स आफ्टर ऑर्डर इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ। अब जो मैंने आपको निमोनिक बताया ना, उसको दिमाग में रखिए एंड आंसर करिए सब लोग। बिल्कुल उस निमोनिक को दिमाग में सोचिए एंड देन आंसर करिए कि जो हमारा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का जो ऑर्डर रहता है उसमें आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कम्स आफ्टर द ऑर्डर इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ हायरार्की, फैमिली, स्पीसीज, क्लास, जीनस। Yes, what is the answer? Answers are coming. Third option. Yes, definitely.
थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, है ना। बस आपको वो ऑर्डर माइंड में रखना है जो मैंने आपको बताया है ना, उसी के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर का। बाकी आपको पीडीएफ मैंने इन क्वेश्चंस की ग्रुप में प्रोवाइड कर दी है ना। ये क्वेश्चन आपके वैसे क्वेश्चन नंबर 20 तक हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चंस आप देख लेंगे एक बार, ग्रुप में आपको शेयर कर दिया गया है पीडीएफ, ठीक है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन डिस्कशन हम कर लेते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में से। यस, तो ये क्वेश्चन है आपके पास बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में से, इसका आंसर करिए। टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन all of the given except two kingdom system of classification did not distinguish between all of the given except टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में किसको लिया गया था? किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। Yes, what is the answer? सो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? प्लांट्स एंड एनिमल्स। बहुत इजी क्वेश्चन है ना। तो किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया ही तो इसमें थे। सो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑल ऑफ द गिवन एक्सेप्ट प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में तो उसने डिस्टिंग्विश किया ही, तभी तो बताया किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन विच किंगडम chemosynthetic organisms are seen out of 5 kingdom proposed by R.H. Whittaker। R.H. Whittaker ने 5 kingdom system of classification दिया था, जिसमें हमारे कौन कौन से आते हैं? किंगडम मोनरा, है ना, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम मोनरा प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई एंड किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया। सो आपको बताना है कि कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स जो है कौन से किंगडम में इंक्लूड किए गए थे। यस, थर्ड ऑप्शन। यस, जो मोनेरा था, मोनेरा में हमारे इंक्लूड किए गए थे जो कीमोसिंथेटिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना। बेसिकली अगर हम ना किंगडम मोनेरा की बात करें तो उसमें ना वाइड वेराइटी ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलती है। 5 किंगडम का जो एक टेबल है ना, वो आपको अच्छे से याद रखना है। जैसे अगर हम किंगडम मोनेरा में देखें तो इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन बहुत सारे देखने को मिलते हैं। मतलब यहाँ के मेनली इसमें कौन आते हैं? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ योर किंगडम मोनेरा, राइट। जैसे इसमें हमारे ऑटोट्रॉफिक जो किंगडम मोनेरा के मेंबर्स हैं, ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक में भी बोले तो ये कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, है ना, यानी कि कुछ केमिकल सब्सटेंसेस की मदद से अपना फूड को सिंथेसाइज करेंगे। ये फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा भी अपना फूड बना सकते हैं। और इसके अलावा ये आपके हिट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, है ना। हिट्रोट्रॉफिक में भी अगर हम देखें सो दे कैन बी सैप्रोफिटिक, है ना, सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड कर सकते हैं, है ना। या फिर उसमें अगर देखें तो ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं, ठीक है, एज ए पैरासाइट भी ये एक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं किंगडम मोनेरा के केस में। सो राइट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर मोनेरा, है ना, जो कि थर्ड ऑप्शन है। चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट टाइम डिस्कस। ओके देन, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।